आप दोनों में किसी प्रकार से अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या बात नहीं हो रही है, या लड़ाई होगी, और जानना चाहते हैं कि उनकी एनर्जी भी क्या है आपकी तरफ, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उनको गिल्ट फील हो रहा है या नहीं, या अभी भी गुस्से में है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। ये आप खुद ही देख लो, खुद ही रियलाइज कर लो कि उनकी फीलिंग क्या है। वो दर्द में है, उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन साथ ही साथ आपको इतना फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं, रिलेशनशिप में इतना ज्यादा हो चुका है कि उनको लगता है अभी कहीं ना कहीं कि आप ही उनको अप्रोच करोगे। तो यूनिवर्स क्या कह रहा है कि रुक जाओ, थोड़ा उनको डिसअपॉइंट होने दो, उनका वेट कर लो। ये खुद ब खुद आएगा, ये बंदा या बंदी खुद ब खुद आएगा और रियलाइज करेगा इस चीज को। तो अगर खुद लड़के गए हैं तो एक बारी उनको भी रियलाइज करने दो कि क्या मिस्टेक करा है, क्या गलती करी है। रियलाइज करना भी बहुत जरूरी होता है रिलेशनशिप में। हम हमेशा माफ कर देते हैं ये सोच के कि हम उनसे प्यार करते हैं, बट कभी कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अभी यूनिवर्स आपको बस यही कह रही है कि उनको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया है, बस आप थोड़ा सा रुक जाइए, ये खुद ब खुद चल के आएंगे आपके पास। तो एनर्जी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में 555 लिखो और इसको शेयर करो। थैंक यू। हाय एवरीवन, सबसे पहले देख लेते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है और फील करना है कि ये यूनिवर्स की जो एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना है और 3 लोगों के साथ ये रील शेयर करनी है ताकि आप इसकी एनर्जी पूरी तरह से ले सकें। तो देख लेते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। देखिए, जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसमें ऐसा फील हो रहा है आप लोगों का, जो झगड़ा हो रहा है, जो भी बहस हो रही है, बातें हो रही है, ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप खत्म हो गया है। लेकिन यकीन मानिए ये रिलेशनशिप का न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि साथ ही साथ लवर्स की एनर्जी भी आ रही है। मतलब ये कि बहुत जल्दी आप दोनों को भी ये रियलाइज होने वाला है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाने के लिए ही बने हैं। तो ये जो चीजें लग रही है कि खत्म हो गई है, ये एक्चुअली में खत्म नहीं है, दैट इज द न्यू बिगिनिंग। थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा गुस्सा, ये सारी चीजें तो हर रिलेशनशिप में होता है, लेकिन जो गाइडेंस आ रहा है, जो यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इसको क्लेम करना मत भूलना, इसको शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। मून ऑरेकल कार्ड का हम गाइडेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मून लिखना है, इस रील को शेयर करना है और देख लेते हैं कि मून का गाइडेंस क्या है। रीजन क्या है मून का गाइडेंस बताने के लिए कि जैसे चंद्रमा के फेजेस चेंज होते हैं, कभी न्यू मून, कभी फुल मून, कभी हाफ मून, वैसे ही हमारी जिंदगी भी बहुत चेंजेस लाते हैं। तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। वाओ, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। मतलब आपके जिंदगी में जीत होने वाली है, विन विन सिचुएशन होने वाला है। तो जहां पे अगर आप सामने वाले से हारा हुआ फील कर रहे हैं, तो एक ऐसा सिचुएशन आने वाला है जहां उनके भी ईगो को ठेस नहीं पहुंचेगा और वो आके माफी भी मांग लेंगे और आपकी जिंदगी में जीत भी हो जाएगी। तो विन विन सिचुएशन का मतलब कि सामने वाला भी जीत गया और आप भी जीत गए। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जो चंद्रमा के कार्ड से आ रही है, और ये एनर्जी एक डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन गाइडेंस है। तो इस गाइडेंस को क्लेम करना मत भूलना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। थैंक यू। अगर महादेव की कृपा डायरेक्ट हमारी फीट तक आ रही हो तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। तो मैं आपको शिवा ऑरेकल कार्ड से बताती हूँ कि महादेव हमको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में महादेव लिखिए और इस रील को शेयर करिए। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम। तो जिंदगी में पॉजिटिव सोचिए, महादेव आपके साथ हैं। तो अगर कहीं पे भी आपको नेगेटिविटी दिखाई दे रही है सिचुएशन में, तो आप पॉजिटिव सोचिए, महादेव आपके साथ हैं, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। नेगेटिव सोचने से, छोटा सोचने से, लो सोचने से ना हम जिंदगी में दुखी होते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश करते हैं, तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये महादेव की ऊर्जा है जो हम सभी लोगों को देना चाहते हैं। ये आपके मेरे सभी के लिए ये गाइडेंस है। तो इसको शेयर करो और कमेंट बॉक्स में महादेव लिखो। थैंक यू। अभी आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में काफी समय से बात नहीं हो रहा है, तकरीबन कुछ हफ्ते या कुछ महीने हो गए बात नहीं हो रहा है, और आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। अगर ऐसा कुछ है तो यहीं पे रुक जाओ, यूनिवर्स आपको मेरे थ्रू कुछ बताना चाहती है। तो देख लेते हैं कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये रिश्ता, ये सब कुछ ऑलरेडी खत्म हो गया है, क्या ये वाकई ऐसा कुछ है। मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जस्टिस की एनर्जी आ रही है। ये खत्म नहीं हुआ है, ये बस थोड़े टाइम के लिए ठहर गया है। ये ईगो का कॉन्फ्लिक्ट है, ये गुस्से का कॉन्फ्लिक्ट है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है,
और कुछ भी नहीं। मजिशियन की एनर्जी आ रही है, मतलब आप अभी भी उनके लाइफ में मैजिक क्रिएट करते हैं। जस्टिस की एनर्जी आ रही है, मतलब यूनिवर्स बस आपके पेशेंस का टेस्ट कर रहा है। यूनिवर्स देखना चाहता है कि आप इस प्यार में कितना पेशेंस दिखा सकते हैं, और जितना पेशेंस आपने दिखाया ना, यकीन मानिए ये चीजें आपके जिंदगी में दुगनी खुशी लेके आएगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जो यूनिवर्स ने सीधा आपको दिया है। तो कमेंट बॉक्स में 333 लिखो और 3 लोगों के साथ शेयर करो। थैंक यू। अभी बिल्कुल भी आप दोनों में बात नहीं हो रहा, और जानना चाहते हैं कि उनका मैसेज क्या है आपके लिए, वो क्या सोचते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। ऐसी बातें नहीं करके भी कौन सा ऐसी फीलिंग है, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो आपके पास पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर ये जानना चाहते हो तो यहीं पे रुक जाओ, देख लेते हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के दौरान ये क्या बताना चाहते हैं। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के दौरान ये बताना चाहते हैं कि वो अभी आपसे नाराज है, गुस्सा है। वो ये चाहते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आप सुलझाओ, आप झुक जाओ रिलेशनशिप में थोड़ा सा, क्योंकि उनके अंदर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो सही थे, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप आके सारी चीजें ठीक कर दीजिए, रिलेशनशिप को सही कर दीजिए। क्योंकि जो मुझे एनर्जीज दिखती है वो आपके बिना नहीं रह सकते, और आप उनके जिंदगी का प्राइस पोजेशन हो, मतलब आप उनके जिंदगी में हो तो खुशहाली लाते हो। बस यही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो का खेल है, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करिए, कोशिश करिए, उनसे कनेक्ट करिए और चीजें सही कर लीजिए अपनी जिंदगी में। एनर्जी अच्छी लगी हो तो 4 लिखो और इसको शेयर करो। थैंक यू। अगर आप यूनिवर्स से किसी टाइप का सिग्नल या कोई संकेत का वेट कर रहे हैं तो यहीं पे रुक जाओ। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं कि आगे आपके लाइफ में क्या होने वाला है, स्पेशली आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो जो एनर्जीज आ रही है, मतलब आपका लव लाइफ भले ही अभी खराब दिख रहा हो, लेकिन आगे चल के बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेने वाला है। और एनर्जी आ रही है जस्टिस की। तो अगर आप प्यार में बहुत ही ज़्यादा दबा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेस या एंजाइटी में हैं, तो ट्रस्ट मी, योर पार्टनर इज ऑल्सो रियलाइजिंग दैट फैक्ट कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और गलती उनकी है, और ये चीज़ उनको एब्सोल्युटली एहसास हो चुका है। जस्टिस की एनर्जी है, मतलब ये बंदा या बंदी आपकी ज़िंदगी में रिग्रेट करके, मतलब माफ़ी मांग के आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। तो एनर्जी अच्छी लगी, इसको शेयर करो और कमेंट बॉक्स में 777 लिखो। थैंक यू। किसी 2 चीज को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं और जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो आपको क्या करना है, उस सवाल के बारे में सोचना है, उस सिचुएशन के बारे में सोचना है, और मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो मेरे पास 2 कार्ड है, एक येस का कार्ड और एक नो का कार्ड। तो ये कार्ड नंबर ए है, कार्ड नंबर बी है। आप कॉमेंट बॉक्स में ए या बी टाइप करेंगे। अगर कर लिया हो तो मैं अभी आपके सामने ये आंसर रिवील करने वाली हूँ। हियर यू गो, 1 2 3। तो ये यस है, ये नो है। तो ये है आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस। तो यूनिवर्स के मैसेज को फॉलो करो और इस रील को शेयर जरूर करो। थैंक यू। इनके बारे में आप सोच रहे हैं, डीप थॉट्स में हैं, सुबह शाम उठते जागते किसी इंसान में, चीज़ों में अगर वो दिखाई दे रहे हैं और दिन भर आप उनके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या ये जानना चाहते हैं कि उनकी भी फीलिंग सेम है या नहीं। तो देख लेते हैं कि टैरो क्या बताना चाहता है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। जिनके बारे में आप सोचते हैं वो भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन हमेशा आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप उनकी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। बल्कि ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उनको अभी तक रियलाइज ही नहीं हो पाया है कि आप भी उनके जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। तो हाँ, अभी का जो सिचुएशन है, प्यार आपकी तरफ से ज्यादा दिखता है, लेकिन आने वाले समय में ये प्यार उनके भी जिंदगी में दोगुना होने वाला है। तो अगर अच्छी लगी हुई एनर्जी तो कमेंट बॉक्स में 666 लिखो और इस एनर्जी को शेयर करो। थैंक यू। वो बोल कर चले गए हैं कि अब कभी वापस नहीं आएंगे। क्या सच में वापस नहीं आएंगे, या सिर्फ बोल रहे हैं, या कोई और बात है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वाकई वो बोल के चले गए हैं, लेकिन जब से ये चीज़ें बोली है कि छोड़ देंगे या चले गए होंगे, तब से उनके दिलो दिमाग में आप ही छाए हुए हो। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो ये चीज़ें बोली हैं, छोड़ने के बारे में बात किया, वो ज़िंदगी की उनकी सबसे बड़ी गलती है, और अभी वो कंफ्यूजन मोड पे हैं। लेकिन जो एनर्जीज दिखती है, इनको रियलाइज होना शुरू हो गया है कि छोड़ना इजी नहीं है। ये रिलेशनशिप जो है एक मैजिक क्रिएट करता था आप दोनों के बीच में, तो ये मैजिकल एहसास उनको शुरू हो गया है, और ये बंदी आपके ज़िंदगी में वापस आएगा।
और ये टाइमलाइन जो है वो वापस आने का वो 3 दिन से 18 दिन का है। तो एनर्जी अच्छी लगी हो तो 999 लिखो और इसको शेयर करो। थैंक यू। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और ये रील देख रहे हैं तो यहीं पे रुक जाओ, यूनिवर्स का एक अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या पहल आपको करनी चाहिए, क्या बात आपको फिर से करनी चाहिए, हालांकि ऐसा दिखता है कि आपने पास्ट में पहल करी, आपने पास्ट में बात करने की कोशिश करी, लेकिन आपके पार्टनर ने रिस्पांस नहीं दिया, या तो ब्लॉक कर दिया, या तो मैसेज को अनरीड छोड़ दिया, या उसके ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं है। तो आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, उनका वेट करना चाहिए या खुद एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप भी उनसे अभी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं या शांत हैं, तो आपके पार्टनर के भी मन में बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, उनकी लेट नाइट थॉट्स में आप हैं, बहुत बेचैनी, स्लीपलेस नाइट्स हो रहे हैं उनके लिए, बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं। आपको अब उनको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बंदा या बंदी आपको खुद अगले 5 दिनों में कनेक्ट करने वाले हैं और ये एनर्जी यूनिवर्स आपके लिए लेके आए हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसको 3 लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना और कमेंट बॉक्स में 444 लिखना। उनका हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि जब मून के फेजेस चेंज होते हैं ना तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ बदलता है। तो देख लेते हैं कि मून का कार्ड हमारी जिंदगी में क्या आंसर लेके आया है, क्या बातें लेके आया है। वाह, दैट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मून का गाइडेंस ये कह रहा है कि एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी जिंदगी में, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून की एनर्जी है, तो इस स्टार्ट को आप तहे दिल से वेलकम करिए। ये नई शुरुआत कुछ भी हो सकती है, आपके लव लाइफ की एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत, किसी नए की जिंदगी में एंट्री, कोई पुराना सुधर के आने की एंट्री, कोई फाइनेंसिस का गेन, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई नई शुरुआत होने वाली जो आपकी जिंदगी में बहुत मेजर चेंजेस लाने वाला है। तो ये एनर्जी बहुत ही प्यारी है। कमेंट बॉक्स में न्यू मून लिखो और इस एनर्जी को शेयर करो ताकि आप यूनिवर्स का जो एनर्जी है जो आपको देना चाहते हैं आप पूरी तरह से ले सकें। थैंक यू। पता है यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, एक अर्जेंट मैसेज जो आपको देना चाहती है मेरे थ्रू। तो सबसे पहले ये अर्जेंट मैसेज जानने के लिए कमेंट बॉक्स में अर्जेंट लिखिए और इस रील को शेयर करिए। तो जो मैसेज आ रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपकी पार्टनर को पछतावा हो रहा है, अपनी गलती का पछतावा हो रहा है और ये इनके लेट नाइट थॉट्स में आता है। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया और ये मन में डर भी आ रहा है कि कहीं उन्होंने आपसे बात नहीं की या कहीं उन्होंने आके ये सारी चीजें बयां नहीं करी तो आप उनको छोड़ के ना चले जाओ। अब हालत ऐसी है कि वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये एक एनर्जी जो यूनिवर्स के तरफ से आप सभी लोगों के लिए आ रही है जो लोग ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो इस एनर्जी को क्लेम करना मत भूलना। थैंक यू।